नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार के जमुई से सांसद चिराग पासवान आज 41 वर्ष के हो गए हैं। चिराग पासवान का आज जन्मदिन है। इस मौके पर बता दें आपको कि पूरा बिहार आज उनका जन्मदिन मना रहा है, क्योंकि चिराग पासवान सबसे चहेते नेता जो हैं लोगों के। बता दें आपको कि चिराग पासवान अपने राजनीतिक करियर में जितना हासिल किया उससे ज़्यादा खोया भी है। चिराग पासवान एक एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन अब वो पॉलिटिशियन बन गए। ये कहानी भी आपके साथ हम साझा करेंगे इस रिपोर्ट में। चिराग पासवान के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जो आपको नहीं पता होगा। वो सारी जानकारी हम आपको देंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। चिराग पासवान पहली बार 2014 में सांसद बने थे। राजनीति में कदम रखने से पहले उन्होंने फिल्मी दुनिया में भी हाथ आजमाया, लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई थी। खैर, उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर राजनीति चमकाई और अब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लेकर चुनावी मैदान में है। चिराग की पार्टी के नेता और समर्थक उन्हें बिहार का भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं। यह सपना इतनी आसानी से सच नहीं होने वाला है, क्योंकि चिराग को पिछले कुछ सालों के कई तरह की नाकामियों का सामना करना पड़ा। पिता रामविलास के जाने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हुई। चाचा पशुपति पारस समेत सभी प्रमुख नेता उन्हें छोड़कर चले गए। यहाँ तक कि पिता के बंगला और पार्टी के चुनाव चिन्ह से भी हाथ धोना पड़ा। बीजेपी के साथ रहकर ही लोजपा लोकसभा चुनाव में सफल हो पाई, लेकिन दूसरे मंचों पर अपने दम पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। निकट भविष्य में चिराग पासवान की राजनीति भी बीजेपी के साथ ही होने वाली है। चिराग के पिता रामविलास पासवान ने साल 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। रामविलास ने नारा दिया था कि वो हर उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। लोजपा पूरी तरह दलितों के उत्थान को केंद्र में रखकर अपनी राजनीति करती है। समाजवादी विचारधारा के चलते पूर्व में यह लालू यादव की आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ा करती थी। 2010 का विधानसभा चुनाव लोजपा ने आरजेडी के साथ मिलकर ही लड़ा था, मगर रामविलास पासवान ने हवा के बदलते रुख को भापा और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। उन्हें पता चल गया था कि आने वाले दौर में देश के अंदर राष्ट्रवादी पार्टियों का बोलबाला रहेगा, तो लोजपा को एनडीए में शामिल करा दिया। रामविलास पासवान ने एनडीए के साथ रहते हुए 2014 में बिहार की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से उसने 6 पर जीत दर्ज की। जमुई से रामविलास के बेटे भी चुनावी मैदान में उतरे और जीत दर्ज की। चिराग पहली बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। चिराग की शुरुआत से ही बीजेपी नेताओं से नजदीकियां रही है। बताया जाता है कि 2014 में लोजपा का बीजेपी के साथ गठबंधन कराने में चिराग पासवान की बड़ी भूमिका रही थी। इस बीच पार्टी के अंदर चिराग की लोकप्रियता बढ़ती गई। युवा चेहरा होने की वजह से कार्यकर्ताओं में चिराग पासवान को लेकर उत्साह बना। जब रामविलास पासवान बीमार रहने लगे तो उन्होंने अपने बेटे चिराग को 2018 में ही लोजपा की कमान सौंप दी। लोक जनशक्ति पार्टी के 19वें स्थापना दिवस पर चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और पार्टी के सारे फैसले लेने लगे। बता दें आपको कि 2019 के लोकसभा चुनाव में लोजपा एनडीए में ही रही और पिछली बार की तरह 6 सीटों पर जीत दर्ज की। चिराग पासवान जमुई से दोबारा सांसद बने। इसके बाद अक्टूबर 2020 में रामविलास पासवान की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। रामविलास के जाने के बाद उनकी विरासत को लेकर लोजपा में फूट पड़ गई। चिराग के चाचा पशुपति पारस ने 4 अन्य सांसदों को अपने खेमे में किया और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बन गए। इस तरह लोजपा 2 गुटों में बट गई। चिराग अकेले पड़ गए। पशुपति पारस के गुट ने अपने दल को रालोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नाम दिया। वहीं चिराग ने अपने पिता के नाम पर
लोजपा रामविलास दल बनाया। दोनों ही गुट के नेता खुद को असली लोजपा होने का दावा करते रहे हैं। पिता के जाने के बाद चिराग पासवान ने एनडीए से खुद को अलग कर दिया, लेकिन बीजेपी से लड़ाई नहीं मोल ली। बता दें आपको कि साल 2020 के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा रामविलास ने अकेले इलेक्शन लड़ा। हालांकि इस चुनाव में उन्होंने बीजेपी से नजदीकी बनाए रखी, खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया और चुनावी मैदान में उतरे। बीजेपी जिन सीटों पर चुनाव लड़ी, चिराग ने वहां अपनी पार्टी के प्रत्याशी नहीं उतारे, जबकि एनडीए में शामिल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खिलाफ अधिकतर सीटों पर कैंडिडेट उतारे। इस चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और महज एक सीट पर जीत दर्ज की। वो विधायक भी बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। इस चुनाव के बाद चिराग पासवान की जेडीयू के साथ झगड़ा और बढ़ गया। जेडीयू नेताओं का मानना है कि बीजेपी के कहने पर चिराग ने उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारे थे, जिस वजह से जेडीयू की सीटें कम आई। बीजेपी के कई नेता भी लोजपा में शामिल हो गए थे और उसके टिकट पर चुनाव लड़े थे। पिछले साल बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत अन्य नेताओं ने खुलकर इस पर बात भी की थी। लोजपा के दो धड़ों में बंटने के बाद चिराग पासवान अकेले पड़े थे। चाचा पशुपति पारस अपने साथ 4 सांसदों को ले गए और चिराग को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। उस वक्त चिराग लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। खास तौर पर बाहुबली सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह का पारस के साथ जाना उन्हें अखरा। चंदन सिंह नवादा से सांसद है। दरअसल सूरजभान को रामविलास ने 2004 में बेगूसराय की बलिया सीट से टिकट दिया था और वो सांसद बने थे। इसके बाद उनकी पत्नी वीना सिंह को भी पार्टी ने चुनाव लड़ाया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सूरजभान के भाई चंदन सिंह को नवादा से टिकट मिला और वो जीते, मगर टूट के बाद चंदन पशुपति पारस के पास चले गए। इस बीच बिहार में पंचायत और जिला परिषद के कई चुनाव हुए, मगर उनमें चिराग पासवान की पार्टी उत्साहजनक प्रदर्शन नहीं कर पाई। पिछले कुछ उपचुनावों में चिराग ने एनडीए से बाहर रहते हुए भी बीजेपी का सपोर्ट किया और एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव आना है, तो बता दें आपको कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चाचा और भतीजा दोनों ही बीजेपी के आमने सामने हैं, अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पशुपति पारस अभी हाजीपुर से सांसद है, जो कि कभी रामविलास पासवान की सीट हुआ करती थी। पारस आगामी चुनाव में हाजीपुर से ही लड़ना चाहते हैं, मगर चिराग इस पर दावा पेश कर रहे हैं। इसी तरह सूरजभान के भाई चंदन सिंह की नवादा सीट पर भी चिराग पासवान की पार्टी ने दावा ठोका है। चंदन अभी पशुपति पारस के खास माने जाते हैं। चिराग ने बीजेपी से 6 सीटें मांगी है। पशुपति पारस के गुट रालोसपा ने भी कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। ऐसे में बीजेपी के सामने दोनों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। चाचा भतीजे के झगड़े को लेकर बीजेपी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। बता दें आपको कि चिराग पासवान को लोजपा की कमान मिलने के बाद पार्टी को कुछ खास फायदा नहीं हुआ, उल्टा कई तरह के नुकसान झेलने पड़े। रामविलास पासवान के हर घर में दिया जलाने के नारे को भी अब तक वो साकार नहीं कर पाए हैं। जब से लोजपा की भागदौड़ चिराग को मिली, पार्टी का प्रदर्शन खराब ही रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उनकी पार्टी में बड़ी फूट पड़ी और चाचा समेत अधिकतर बड़े नेता उन्हें छोड़कर चले गए। यहां तक कि रामविलास पासवान की जगह केंद्र में मंत्री पद भी पारस को मिला था। पार्टी में टूट होने के बाद चिराग पासवान को लोजपा के नाम और चुनाव चिन्ह बंगला से भी हाथ धोना पड़ा। उन्होंने लोजपा रामविलास के नाम से नई पार्टी बनाई और इसका सिंबल हेलीकॉप्टर रखा। नई दिल्ली में स्थित 12 जनपद की बंगला कभी रामविलास पासवान के आवास के रूप में जाना जाता था। रामविलास के जाने के बाद चिराग अपने पिता की यादगिरी के तौर पर इस बंगले को अपने पास रखना चाहते थे, मगर मोदी सरकार का गुणगान भी काम नहीं आया और यह बंगला उन्हें
खाली करना पड़ा था। अब आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान क्या कमाल कर पाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। 2024 लोकसभा का इंतजार हर किसी को है। ऐसे में एनडीए भी इंतजार में है कि चिराग पासवान क्या कुछ कमाल कर पाते हैं, क्योंकि जब से चिराग पासवान ने पार्टी का भागडोर संभाला है तब से पार्टी का बुरा प्रदर्शन ही रहा है। अब आने वाले समय में यह पता चलेगा कि चिराग पासवान क्या कुछ कर पाते हैं। हालांकि अभी राजनीति में चिराग पासवान काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, उनकी जो समस्या है वो समस्याओं को सुन रहे हैं, समाधान भी कर रहे हैं, काफी सक्रिय हैं चिराग पासवान। तो अब देखना होगा कि 2024 में चिराग पासवान क्या कुछ कमाल कर पाते हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।